साथियों को। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल पिछली क्लास में आपसे चर्चा की थी कि हम मानचित्रों के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आ जाइए, आज मानचित्रों की ये क्लास शुरू हो चुकी है। 5:30 हो चुके हैं। मैं मनोज कुमार पेश हूँ आपके साथ मानचित्र की एक क्लास लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम मानचित्र की बात करेंगे, वो मानचित्र रहेगा विश्व का मानचित्र। ठीक है, तो विश्व के मानचित्र के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने के बाद हम चलेंगे भारत के मानचित्र पर, और उसके बाद हम चलेंगे राजस्थान के मानचित्र पर। ठीक है, चलिए पहले मैं विश्व के मानचित्र की थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए साथियों, मैंने पहली कक्षा में एक आपसे बात की थी कि विश्व के मानचित्र में या विश्व में कुल 7 महाद्वीप होते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, कुल 7 महाद्वीप। ठीक है, आपको मैंने नाम भी बताए थे कि पहला एक महाद्वीप जो है वो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, फिर उसके बाद में आपका देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में एक आपका यूरोप यहाँ पर है, और नीचे एक महाद्वीप आएगा यहाँ, इसका नाम है अंटार्कटिका। ये देखिए यहाँ, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, वीरान महाद्वीप इसको कहते हैं। चलिए आगे बात करें। तो आगे मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत में आपसे 3 रेखाओं की चर्चा की थी। 3 रेखाओं की चर्चा मैंने किस प्रकार की थी? एक तो ये रेखा थी जिसे हमने कहा था कर्क रेखा। ठीक है, दूसरी रेखा यहाँ से गुजरती है बिल्कुल बीच से, यहाँ से। ठीक है, और तीसरी रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये 3 रेखाओं की मैंने बात की थी। एक कर्क रेखा थी, बीच में भूमध्य रेखा थी, और नीचे वाली रेखा को हमने नाम दिया था मकर। याद है? ठीक है, चले। तो आज हमें पढ़ने हैं इसी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो अवस्थित देश हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए पहले मैं बात करना चाहूँगा कर्क रेखा पर अवस्थित देश। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा पर शुरुआत में मैं उत्तर से पश्चिम से चलूँगा। इस देश यहाँ से चलूँगा मैं, यहाँ से चलूँगा। बीच में जो भी देश आएंगे बीच में उनके बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा कि इस महाद्वीप के इस देश के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, या जो भी विशेषता रहेगी उस देश की मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो पहला जो आएगा वो आएगा मैक्सिको। यहाँ ये है मैक्सिको, अमेरिका। पहले मैं इस उत्तर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और उत्तर अमेरिका में पहला जो देश है वो है मैक्सिको। दूसरा देश यहाँ है बहामास। ठीक है, तो ये 2 देश उत्तर अमेरिका के हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। और उसके बाद में हम आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिए देश कौन कौन से हैं। पहले देश का नाम आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। पहले देश का नाम है मुर्तानिया, इसे मुरितानिया भी कहा जाता है। मुर्तानिया। ठीक है, पहला देश है मुर्तानिया। दूसरा देश है माले या माली। तीसरा देश है अल्जीरिया। ये आज की जो क्लास है ये कक्षा 11, 12 NMMS, STSC, NTSC, रीट और जो BSTC PTET के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अल्जीरिया के बाद में एक देश आएगा नाइजर। ठीक है, और इसके बाद में एक और देश आएगा जिसका नाम है लीबिया। ठीक है, चलिए। और लीबिया के बाद में एक देश आएगा जिसे हम चैड या चाड कहते हैं। चाड एक देश का नाम है। ठीक है, और इसके बाद में एक और देश आएगा जिसे हम मिस्र कहते हैं। मिस्र पुरातत्व स्थलों की जो एक बड़े हमें प्राप्त हुए हैं स्थल, वो मिस्र में से भी प्राप्त हुए हैं। मिस्र, यहाँ पर मिस्र के क्या प्रसिद्ध हैं? मिस्र के जो ये बड़े बड़े जो यहाँ पर चबूतरे से बनाए गए हैं ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक और जो अपने महाद्वीप आएगा जिस पर कर्क रेखा में कुछ देश प्रसिद्ध हैं या जो स्थित हैं देश, उनका नाम है, जैसे पहला देश हमारे एशिया महाद्वीप की मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एशिया महाद्वीप की बात करने जा रहा हूँ। तो एशिया महाद्वीप में देखिए एक
ताइवान, ठीक। उसके बाद चीन, उसके बाद म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। भारत से सीमा साझा करता है म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार के बाद एक देश आएगा जिसका नाम है बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान कभी कहा जाता था बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश। ये 1971-72 की एक लड़ाई हुई थी, उसके दौरान भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया गया था, ठीक है। तो ये बांग्लादेश था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। उसके बाद हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और भारत के बाद में ओमान। ओमान, ये अरब कंट्री आ गई है सारी की सारी, ध्यान रखिएगा। ओमान। ओमान के बाद में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई, यूनाइटेड नेशंस ऑफ, जो हम कह सकते हैं अमीरात जो हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात, सॉरी नेशंस नहीं है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है। और उसके बाद में आता है सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। तो ये थे कर्क रेखा पर स्थित देश। देखिए पहले हमने बात की थी मैक्सिको, उसके बाद है बहामास, ये दोनों थे उत्तर अमेरिका में। उसके बाद हमने बात की थी अफ्रीका जो महाद्वीप था, सॉरी हाँ अफ्रीका महाद्वीप, उसके बारे में हमने बात की थी, जिसे मुर्तानिया, माले, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, चाड, मिस्र, ये अफ्रीका महाद्वीप के थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मुर्तानिया, माले, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया, चाड, मिस्र, ठीक है। उसके बाद एशिया महाद्वीप के थे ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक रेखा की जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा मैंने आपसे बताया था कि 23.5 डिग्री साउथ में यानी कि दक्षिण में जो एक रेखा पाई जाती है, रेखा जो चलती है उसे कहा जाता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर में जो पाई जाती है उसे कहते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। वो मध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश था, ये 23.5 डिग्री अक्षांश दोनों थे, उत्तर और दक्षिण के अक्षांश थे, ठीक है। चलिए मैं मकर रेखा की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मकर रेखा में देखिए दक्षिण यहाँ से गुजरेगी, मकर रेखा जो है यहाँ से, कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से, ये मकर रेखा गुजरेगी, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात और भी कही थी कि अफ्रीका एक ऐसा जो महाद्वीप है जो जहाँ से मतलब लगभग सभी के सभी जो रेखाएं हैं वो गुजरती है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है, सभी रेखाएं नहीं, तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन से हैं? एक तो है चिली, चिली, ठीक है। दूसरा दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद में पराग्वे और ब्राज़ील, पराग्वे और ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन के लिए ब्राज़ील बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हो गए आपके दक्षिण अमेरिका के जैसे 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। उसके बाद में मैं अफ्रीका महाद्वीप की बात करूँ तो अफ्रीका में एक तो नाम आएगा नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। दूसरा है बोत्सवाना, दूसरा क्या नाम है? बोत्सवाना, बोत्सवाना, ये तय आधा है, बोत्सवाना, ठीक है। संसार का एक नक्शा लेके बैठिए आप, बोत्सवाना नाम है इस देश का, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद में है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। फिर है मेडागास्कर, मेडागास्कर देखिए यहाँ एक छोटा सा द्वीप आपको दिखाई देता होगा, यहाँ ये मेडागास्कर है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस के लमसम ये है रहेगा। और उसके बाद में आपका एक देश आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है, इनको अगर मैं क्रिकेट से जोड़ के देखूं तो ऑस्ट्रेलिया को
कंगारू कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनको कंगारू कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कंगारू पाए जाते हैं यहाँ पे। कंगारू एक ऐसा पशु होता है जो अपने पेट में एक थैली पाई जाती है जिसमें अपने बच्चे को रखता है। ठीक है। कंगारू बहुत तेज़ भाग सकते हैं, बहुत लंबी छलांगे लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके साथ भूमध्य रेखा की। ठीक है। मैं किस रेखा की बात करने जा रहा हूँ? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में देखिए साउथ अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका है, ये जो दक्षिणी अमेरिका है ना, ये दक्षिण अमेरिका के 3 जो देश आएंगे जिसका नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। देखिए कोलंबिया, कोलंबिया से आपको कुछ याद आ रहा है? मेरे को एक कोलंबिया यान याद आ रहा है। कोलंबिया यान मेरे को याद आ रहा है, एक यान था कोलंबिया यान जहाँ पर देश की बेटी कल्पना चावला, कोलंबिया एक स्पेसशिप था, सॉरी स्पेसशिप नहीं, इसको हम या एक अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। स्पेसशिप वैसे तो स्पेसशिप ही कहते हैं। अंतरिक्ष यान देखिए जिसमें एक जो भारत की एक बेटी थी वो शहीद हुई थी जिसका नाम था कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये कल्पना चावला। ठीक है। ये कोलंबिया यान अमेरिका के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, उसमें अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वापस लौटते समय उसमें कुछ खराबी आ गई और वो ब्लास्ट हो गया था, तो इसके कारण जो कल्पना चावला है वो एक्सपायर हो गई थी वहीं पे। चलिए आगे चलिए। अफ्रीका, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें देखिए कुछ देश आएंगे जैसे गैबन, देश का नाम है गैबन, गैबन। ठीक है। उसके बाद कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। देखिए कांगो 2 है, पहला कांगो गणराज्य है और दूसरा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों अभी हाल ही में अलग हुए हैं। युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है। गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है। ये अफ्रीका के देश थे। और इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं एक एशिया महाद्वीप की, ये जो महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, ये इस एशिया महाद्वीप की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में देखिए मालदीव, मालदीव, मालदीव आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी मालदीव कहाँ है। ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम, प्रिंसिप, प्रिंसिप मालदीव देखिए यहाँ है, इस जगह पे यहाँ। और ये जो मैं इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम, प्रिंसिप की बात कर रहा हूँ, ये सभी इस जगह में, इस एरिया में पाए जाएंगे। यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी, ये जो भूमध्य रेखा है इसकी बात कर रहा हूँ। इस पर ये पूर्वी देश हैं ये सारे के सारे, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम, प्रिंसिप, ये प्रिंसिप देश हैं, प्रिंसिप या प्रिंसिप जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये पाए जाते हैं। इसके बाद चलिए मैं एक आपसे विश्व के बारे में, ये बड़ी मोटी मोटी बात हो गई थी, तो अब मैं बात करता हूँ हमारे प्यारे भारत देश के बारे में। ठीक है। भारत देश के बारे में मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ आपसे। चलिए पहली बात तो जो भारत है, ठीक है, सबसे पहली बात जो भारत है वो कितने देशों के साथ सीमाएं बनाता है? देखिए पहला तो 1, 2 अफगानिस्तान, पहला पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है। ठीक है। दूसरा अफगानिस्तान, सॉरी, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, नेपाल, और ये है भूटान, उसके बाद में म्यांमार और फिर है बांग्लादेश। ठीक है। कितने हो गए? 1, 2, 3, अरे चल भाई, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो कुल 7 देशों के साथ हम सीमाएं बनाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं कुल 7 देशों के साथ। ठीक है। चलिए, तो ये बात तो आपको पता ही है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तो हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं पहले, राज्यों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, हमारा जो
पहला केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें पहला आएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये जो आपका जम्मू और कश्मीर है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद में एक केंद्र शासित प्रदेश आएगा जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, पहले जम्मू और कश्मीर, पहले क्या आएगा? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के बाद में क्या आएगा? लद्दाख। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के बाद लद्दाख, उसके बाद आपका चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली। देखिए मैं यहाँ से ये चल रहा हूँ, यहाँ से ये यहाँ ऐसे चलूँगा मैं, ऐसे करके फिर वापस आऊँगा यहाँ ये। ठीक है, पहले जम्मू और कश्मीर, उसके बाद में चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, उसके बाद में दिल्ली जिसे यहाँ पर दिल्ली कहा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये है दमन दीव नागरा दादरा और नगर हवेली, ये एक ही बना दिया गया। ठीक है, 2019 में ये प्रावधान आया था कि इनको एक ही बना दो और 2020 में ये लागू हो गया। 26 जनवरी 26 नवंबर शायद ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं है, सॉरी। और इसके बाद में यहाँ एक आएगा यहाँ इस जगह पे पौंडीचेरी। ठीक है, ये पौंडीचेरी के बाद कितने हो गए? एक जम्मू कश्मीर, 2 लद्दाख, 3 चंडीगढ़, 4 दिल्ली, 5 6, और इसके बाद आपका ये लक्षद्वीप। ठीक है, एक ये भी था, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये थे 2। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसमें कुछ जैसे पढ़े हैं। चलें, अब हम बात करते हैं 28 राज्यों के बारे में। 28 राज्यों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो 28 राज्य कौन कौन से? देखिए, पहले हिमाचल प्रदेश से मैं बात करता हूँ। यहाँ से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड। एक बार जो 7 सिस्टर्स हैं इनको छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद में देखिए मध्यवर्ती राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मध्यवर्ती राज्य थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एक राज्य यहाँ पर बना था 2014, 2 जून 2014 को यहाँ पर एक राज्य बना था इस जगह पर, यहाँ, जिसका नाम था तेलंगाना। ठीक है, इसको भी नहीं भूलना है हमें। और उसके बाद में यहाँ 7 सिस्टर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो ये आपके टोटल 28 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं प्रायद्वीप भारत की करता हूँ। तो इसमें देखिए पहली चीज़ जो यहाँ पर आएगी वो आएगी कि भारत के एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी, पूर्व की तरफ है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम की तरफ जो है वो है अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर। ठीक है, और नीचे से भारत को एक जैसे श्रीलंका जो है वो भारत का एक पड़ोसी देश मान सकते हैं, लेकिन वो टच नहीं करता सीमा, इसलिए वो पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, और नीचे भारत के पास एक हिंद महासागर है, हिंद महासागर देखिए। ठीक है, हिंद महासागर के भाग अगर आपसे पूछ लें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये दो भारत के पास हैं। ठीक है ना, तो भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है जो देश, वो है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा इसकी सीमा साझा होती है, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा साझा होती है। ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान के मानचित्र की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। राजस्थान के मानचित्र के बारे में मैं बात करूंगा आपसे कि राजस्थान में, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, ज़्यादा कोई बात करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि इस मानचित्र को हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है,
तो राजस्थान के मानचित्र के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद में पेश होऊंगा। बाद में जब हम बीच में राजस्थान का भूगोल और जैसे इसके प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे, तब मैं राजस्थान का मैप लेकर आपके साथ आऊँगा। ठीक है, तो इस कक्षा में आज इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।